दोस्तों, यदि आप कहीं यात्रा पर जा रहे हो और उस समय आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसके आप बहुत बड़े फैन हो, तो आपको कैसा लगेगा। एक ऐसा ही किस्सा मशहूर अभिनेता दिलीप साहब के साथ हुआ, जिसे देखकर आप भी जिंदगी के सही मायने समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आम फ्लाइट रनवे से उड़ान भर चुकी थी। फ्लाइट में बैठे लोगों को जब ये पता चला कि फ्लाइट में उनके साथ सुपरस्टार ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार भी सवार हैं, तो अचानक हवा में एक तूफान सा खड़ा हो गया। लोग उन्हें करीब से देखना चाहते थे, वो उनके ऑटोग्राफ चाहते थे, उनसे बातें करना चाहते थे। खैरियत थी कि वो समय सेल्फी का जमाना नहीं था। ये बिल्कुल ठीक भी था, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार अचानक टेलीविजन से निकलकर उनके बगल की सीट में बैठा मिल जाए तो वो आपको बदहवास कर ही सकता है। दिलीप कुमार भी सबको ऑटोग्राफ देने लग गए, अपने चाहने वालों से बात करने लग गए, और इस पूरे माहौल में बार बार उनकी नजर एक आदमी को देख रही थी जिसे उनकी मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ा। दिलीप कुमार हैरान थे कि वो भारत के सबसे बड़े अभिनेता हैं और कोई उनसे मुंह फेरे ऐसे बैठा है। एयरक्राफ्ट की खिड़की के पास कुछ कागजों में मशहूर ये बात दिलीप कुमार को उस आदमी की नजर में मामूली होने का एहसास करवा रही थी। यह सिनेमाए गुरूर, वो गुरूर जो उनके चाहने वाले करोड़ों लोगों ने भांप लिया था, उन्हें ये बात बेचैन कर रही थी। दिलीप कुमार जानना चाहते थे कि मैं दिलीप कुमार हूँ, हर कोई यहाँ मेरा ऑटोग्राफ चाहता है, और ये कौन है जिसे मेरे यहाँ होने से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा द सब्सटेंस एंड द शैडो में इस घटना को कुछ यूं लिखा कि बात उन दिनों की है जब मैं अपने करियर के शिखर पर था। लगभग पूरा भारत मेरी शक्ल से वाकिफ था। एक बार मैं हवाई जहाज में सफर कर रहा था। मेरे बगल में बैठे हुए व्यक्ति जो थोड़े बुजुर्ग थे, वो सिंपल पैंट शर्ट पहने थे और वो सामान्य परिवार के व्यक्ति लग रहे थे। वहाँ बैठे सारे लोगों की नजर मुझ पर थी, लेकिन वो व्यक्ति मेरी तरफ देखा भी नहीं। वो आराम से अखबार पढ़ रहा था और बार बार खिड़की से झांक कर देख रहा था। जब चाय का समय हुआ तो उसने चाय पी और बहुत जल्दी पी ली। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति मेरी तरफ देख भी नहीं रहा, और मैं उसकी तरफ देखकर थोड़ा हंसा और वो भी मेरी तरफ देखकर थोड़ा हंसा। फिर बातचीत शुरू हुई। मैंने उस आदमी से पूछा, क्या आप फिल्में देखते हैं? वो व्यक्ति बोला, हाँ, पर कभी कभी। बहुत सालों पहले फिल्म देखी थी मैंने बताया कि मैं फिल्मों में ही काम करता हूँ। वो व्यक्ति बोला, बहुत अच्छा, आप क्या करते हैं फिल्मों में? मैंने कहा, मैं फिल्मों में एक एक्टर हूँ। इस बात पर भी उसने तारीफ की और बोला, अरे वाह, क्या बात है। मैंने उसे अभी तक अपना नाम नहीं बताया था, लेकिन वो व्यक्ति अभी भी दूसरे लोगों की तरह मुझे नहीं देख रहा था। जब यात्रा समाप्त हुई तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उस व्यक्ति को अपने बारे में बताने के उद्देश्य से हाथ मिलाया और कहा, माई सेल्फ दिलीप कुमार। उस व्यक्ति ने हंसते हुए मुझसे हाथ मिलाया और कहा, थैंक यू सर, आई एम JRD रतन टाटा। आधुनिक भारत के औद्योगिक प्रगति के जनक जहांगीर रतन जी के भाई टाटा, वही इंसान जिसने भारत में इस्पात, होटल इंजीनियर और दूसरे उद्योगों को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। JRD टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 में पेरिस में हुआ। वो अपने पिता रतन जी दादा भाई टाटा और माता सुजन बैरियर की दूसरी संतान थी। उनके पिता रतन जी टाटा जमशेद जी टाटा के चचेरे भाई थे। उनकी माँ फ्रांस की रहने वाली थी, इसलिए उनका ज्यादातर बचपन फ्रांस में ही बीता। फ्रांस के बाद मुंबई आकर उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की। कैथीड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से पढ़ाई के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। JRD टाटा भारत के पहले लाइसेंस धारी पायलट भी थे। उनसे पहले कोई भी भारतीय लाइसेंस धारी एयरक्राफ्ट पायलट नहीं था। हिंदुस्तान में JRD टाटा ने 1929 में सेना में जाने की चाहत में कमर्शियल पायलट बनने की ट्रेनिंग भी ली थी। JRD टाटा ने ही भारत में सबसे पहले कमर्शियल विमान सेवा टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की। टाटा एयरलाइंस आगे चलकर 1946 में एयर इंडिया बनी। बाद में एयरलाइंस की शुरुआत करने की वजह से उन्हें देश की विमान सेवा का पितामह भी कहा जाता है। दिलीप साहब ने JRD टाटा को अपना नाम बताया और JRD टाटा ने उन्हें अपना नाम बताया। जैसे ही दिलीप कुमार को उनका नाम पता चला, वो सन्न रह गए। दिलीप कुमार ने लिखा भी, मैं सन्न रह गया। उस दिन एहसास हुआ कि आप कितने भी बड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे भी बड़े बड़े लोग दुनिया में मौजूद हैं, तो किसी को भी कम मत आंकिए और हमेशा विनम्र बने रहिए। दोस्तों, दिलीप कुमार साहब की ये रोचक कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।